Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Today we are going to start new lesson from the mathematics जो कि चैप्टर नंबर 9 है, जिसकी इंट्रोडक्शन पिछली वीडियो में मैंने दी थी. Some applications of trigonometry, exercise 9.1, क्वेश्चन नंबर 1. आप लोग क्वेश्चन पहले देखिएगा. इसमें पहले इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना होता है. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. एक सर्कस आर्टिस्ट है, ये एक रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है जिस रस्सी की लंबाई 20 मीटर है. यहां पे आप लोग देख सकते हैं एक सर्कस आर्टिस्ट है. ये मानेंगे हम ये एक सर्कस आर्टिस्ट है. ठीक, ये यहां से इस रस्सी पे चढ़ रहा है. ये जो रस्सी है इसकी लंबाई जो है, दिस रोप इज 20 मीटर इन लेंथ. इसकी लंबाई जो है ये 20 मीटर है. और यहां से ये जो रस्सी है ये टाइटली बांधी गई है किसके साथ? टू द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल. यानी कि ये एक वर्टिकल पोल है, इस वर्टिकल पोल के साथ ये रस्सी बांधी गई है. और एक साइड जो रस्सी का है वो किसके साथ है? यहां पे देखिएगा, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. रस्सी का एक साइड जो है ये जमीन के साथ बंधा हुआ है, जहां पे ये इस जमीन के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री का. यहां पे मैंने दो एंगल्स की बात की थी, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन. जब नीचे से लेके ऊपर की ओर देखोगे देन द एंगल इज एंगल ऑफ एलिवेशन. जब ऊपर से लेके नीचे तक देखोगे आप लोग देन द एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप्रेशन. यहां पे ये जमीन है, ये जो BC है ये जमीन है, ये ग्राउंड है. यहां पे रस्सी बांधी हुई है और इस रस्सी का जो टॉप है ये किसके साथ बांधा हुआ है? पॉइंट A के साथ. AB जो है ये वर्टिकल पोल है, रस्सी की लंबाई 20 मीटर है. क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि आप बोलिए इस वर्टिकल पोल की हाइट कितनी होगी. ये जो एंगल B यहां पे है इट इज 90 डिग्री राइट एंगल. तो ट्रायंगल जो है ये ABC जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है. गौर से देखिएगा हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे. सॉल्यूशन करेंगे इस क्वेश्चन का. ये जो फिगर दी है फ्रॉम द फिगर, ये आप टेक्स्ट बुक पे भी देख सकते हो. डायग्राम जो है, फिगर जो है वहीं से दिया है. ये जो फिगर है, ये जो डायग्राम है, इसमें AB जो है, AB इज द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल. डायग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइट एंड डिस्टेंस में है. और AC जो है, AC इज द लेंथ ऑफ रोप विच इज इक्वल टू, वहीं से क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि इसकी लंबाई जो है ये 20 मीटर है. हमने निकालना क्या है? हाइट ऑफ वर्टिकल पोल निकालना है. अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल को हम देखेंगे, ये जो मैं बोलने वाला हूं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है. इस चीज को आप लोग देखिएगा. ये राइट एंगल ट्रायंगल जो है, पहले हम लिखेंगे कि एंगल जो है, एंगल BCA जो है, एंगल BCA ये वहीं से कितना है? 30 डिग्री. यहां पे आप लोग देखिएगा ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें हाइपोटेन्यूज तो दिया है, परपेंडिकुलर हमने निकालना है. फिर से सुनिएगा, हाइपोटेन्यूज दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है. हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर जो है ये पहले हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री के किस रेशियो में आते हैं. रेशियो मैंने 6 दिखाए हैं, ये आप लोग देख सकते हो.
ये हमारे 6 रेशियोज हैं, ये जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं। गौर से देखिएगा बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियोज है जो मैंने इंट्रोडक्शन में, पहले ही ट्रिग्नोमेट्री जब हमने स्टार्ट की थी तब मैंने आप लोगों को इन 6 रेशियोज के बारे में 2-3 दिन हमने दिए हैं। इसमें से यहां पे रस्सी की लंबाई 20 मीटर है, परपेंडिकुलर निकालना है। ये वाला हिस्सा जो है AC इट इज हाइपोटेन्यूज एंड AB इट इज द परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर अगर हम देखेंगे किस किस रेशियो में आता है, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का जो जिक्र है ना वो किस किस रेशियो में है, साइन में है और कॉसेक में है। आप दोनों का इस्तेमाल यहां पे कर सकते हो। कैसे करेंगे देखिएगा। इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये जो हमारे पास ट्रायंगल बन रही है ABC, इसमें परपेंडिकुलर की लेंथ निकालनी है, हाइट निकालनी है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो दिया है। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में भी आता है और कॉसेक में भी आता है। ये जो एंगल यहां पे है इसका मतलब आप इसके साथ साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हो और कॉसेक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। पहले अगर हम देखेंगे साइन, लिखा ये साइन, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बेटा 30 डिग्री, तो इस साइन के साथ हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री। अब देखिए यहां पे साइन जो है ये खुद किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा यहां पे क्या है इस ट्रायंगल का, दैट इज AB, एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC। ठीक, यहां तक क्लियर है। फिर से सुनिएगा, ये थोड़ा सा टिपिकल है। हमने राइट एंगल ट्रायंगल ABC की ओर देखना है। इसमें दिया है हाइपोटेन्यूज, निकालना क्या है, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल। तो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का तज़किरा जो है ना वो किस किस रेशियो में है, साइन में भी है, कॉसेक में भी है। हमने पहले लिया साइन, दो में से आप लोग एक ले सकते हो, या तो लीजिए साइन, आंसर देखिए। फिर अगर नहीं कॉसेक भी ले सकते हैं। मैं दोनों दिखाता हूं, दोनों सिखाता हूं, आप खाली ध्यान से देखिएगा। ये साइन जो है, दिस साइन 30 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने पढ़ाया है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात जो मैंने छेड़ी वो मैंने पढ़ाया है, उसके ट्रिक्स भी मैंने दिखाए हैं कि कैसे हमने ये जो वैल्यूज होता है एंगल्स का, उस टेबल के जरिए किस एंगल का वैल्यू क्या होता है। यहां पे बेटा क्या है, साइन 30, एवरीबडी नोज दैट साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। ये किसका वैल्यू है, साइन 30 का, वेरी गुड। अब यहां पे इक्वल टू AB, यहां पे देखिए AB इट इज द हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, दिया है वहां से कि निकालना है, ये हमने निकालना है। तो AB वापस हम लिखेंगे बेटा, डिवाइडेड बाय AC यहां पे रस्सी की लंबाई है, ये कितना है, इट इज 20 मीटर। हो गया क्वेश्चन। मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 × 20 इज 20 मीटर, इक्वल टू 2 × AB इज 2AB। या तो आप लिख सकते हो 2AB इज इक्वल टू 20 मीटर। यहां पे वैल्यू तो आ गया, AB इक्वल टू 20 मीटर डिवाइडेड बाई 2, कैंसिलेशन, 2 1 आर 2 10 आर, AB इज इक्वल टू 10 मीटर। ये यहां पे देयरफॉर हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। यहां पे हाइट जो है वर्टिकल पोल की वो कितना निकला, 10 मीटर। मैंने यहां पे गौर से देखिएगा बेटा, मैंने यहां पे बोला जो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर है वो किस किस रेशियो में है, साइन में भी है और कॉसेक में भी है। यहां पे मैंने किसका इस्तेमाल किया, साइन का।
अब कोई बच्चा सोचेगा सर ने तो हमने बोला साइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉसेक का। आपको एग्जामिनेशन में एक का करना है, दोनों रेशियोज आप लोगों को नहीं लेने हैं बेटा। अगर मैं यहां पे आप लोगों के लिए यहां पे साइन मैंने लिया, अब मैं लूंगा कॉसेक। कॉसेक एंगल यहां पे कितना है 30 डिग्री। अब यहां पे कॉसेक किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज दैट इज AC डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज AB। अब यहां पे क्या है, ये कॉसेक 30 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल सिखाया है। अगर आप लोग चेक करोगे किसका वैल्यू, कॉसेक 30, वेरी गुड, कॉसेक 30 इज इक्वल टू 2, इट इज इक्वल टू AC। AC यहां पे रस्सी की लंबाई है, दैट इज इक्वल टू 20 मीटर डिवाइडेड बाय AB वर्टिकल पोल है। ये तो इसी की हाइट तो हमने निकालनी है, तो वापस लिखेंगे बेटा, ठीक, क्लियर। इसको देंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 2 इंटू AB इज 2AB, 1 इंटू 20 इज 20 मीटर। हेयर AB इज इक्वल टू 20 मीटर, ये डिवीजन में आएगा, 2 1 आर 2 10 आर, AB इक्वल टू 10 मीटर। अगर आप लोग इस्तेमाल करोगे यानी कि रेशियो लोगे मेरी जान साइन का, तो आंसर क्या निकला, हाइट ऑफ वर्टिकल पोल कितना निकला 10 मीटर। अगर आप लोग लोगे कॉसेक, तो हाइट ऑफ वर्टिकल पोल कितना निकला, दो में से एक करना है। बात समझ में आ रही है। या तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो कॉसेक का या साइन का, यहां पे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। इट इज आवर आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया होगा इंशाल्लाह। यानी यहां से आप लोगों को ध्यान में रखना है, पहले डायग्राम समझ में आनी चाहिए। थोड़ा सा रिकैप करता हूं मैं। एक सर्कस आर्टिस्ट है, ये 20 मीटर ऊपर की यानी कि 20 मीटर की रस्सी है, उस पे चढ़ रहा है। ये जो रस्सी है ये अटैच है किसके साथ, वर्टिकल पोल के साथ, यहां पे ग्राउंड के साथ। ग्राउंड के साथ ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है 30 डिग्री। हमने क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि आप इस वर्टिकल पोल की हाइट बोलिए कितनी है। हमने यहां पे लिखा कि डायग्राम जो है AB क्या है, AC क्या है और एंगल BCA क्या है। फिर हमने यहां पे देखना है, दिया है हाइपोटेन्यूज, निकालना है परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर जो है ना, ये चेक करना है कि किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आता है। दो में आता है, साइन में भी आता है और कॉसेक में भी आता है। दो में से आप एक का इस्तेमाल कर सकते हो। या तो आप लोग लोगे साइन, जो कि हमने यहां पे किया, या ये मैंने समझाने के लिए किया। कोई बच्चा जो है वो परेशान होता है, सर क्या हम साइन लेंगे कि कॉसेक लेंगे। जिसमें आता है ना, उनमें से आप एक का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने साइन में भी दिखाया और कॉसेक में भी दिखाया। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू। बच्चे जो है वो हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चंस के पीछे भागते हैं। कशिश पे वन बताइए, बच्चे लाइन पत गंजरावान, 5 लाइन यह शॉर्ट आंसर बह कर ये। मैंने दोनों दिखा दिए। अब आप लोगों की मर्जी है, साइन 30 लीजिए, कॉसेक 30 लीजिए। आंसर इन दीज टू रेशियोज इज सेम। होप आप लोगों को इंशाल्लाह समझ में आया होगा। ऐसे ही आप लोग वीडियोस को देखते रहिएगा जब तक कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। प्रैक्टिस कीजिए, ट्राई कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बाकी खुदा हाफिज, टेक केयर।